कटिहार में शुरू हुआ आदि कर्मयोगी अभियान। 13 प्रखंडों के 82 गांव होंगे शामिल। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की फ्लैगशिप इंट्रोडक्शन आदि कर्मयोगी अभियान रिसोर्सिंग सर्व गवर्नेंस कार्यक्रम का 3 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का आरंभ होटल फोर सीजन में उप विकास आयुक्त कटिहार अमित कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। संख्या कितनी है? 65। तो पहले तो आप लोगों का मेरे तरफ से बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। यहाँ के अभियान के बारे में अब आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा। डायरेक्टर साहब ने बड़ा विस्तार से बताया है आदि कर्मयोगी अभियान के बारे में। यहाँ पे इस समाज के लिए हम लोगों को काम करना है। आप जान रहे हैं कि उस समाज में अभी भी कितना पिछड़ापन है और सरकार की आप सब सरकारी कर्मचारी, अभी आपसे बातचीत के क्रम में मुझे ज्ञात हुआ कि लगभग सरकार के जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों से कोई न कोई लोग इस आदि कर्मयोगी अभियान में मास्टर ट्रेनर के रूप में आप जुड़े हैं, आप आए हुए हैं। आदमी क्या कर सकता है किसी भी समाज के लिए? सरकार का आदमी यही करेगा ना कि जो सरकार की योजनाएं हैं जिसका लाभ उसको मिलना चाहिए वो लाभ हम पहुंचा सके। वो खुद से नहीं ले पा रहे हैं या जिस विभाग को वो योजना पहुंचाना है वहां पे उस विभाग के द्वारा भी पूरी तरह प्रॉपर्ली उस योजना को पहुंचाने का कार्य वहां पे नहीं किया जा रहा है। तब सरकार ने एक अभियान के तौर पे कुछ लोगों को सेलेक्ट किया है और इस बात को समझा भी है कि जब भी हम कुछ इस तरह का काम करते हैं तो उसके लिए एक संकल्प शक्ति का होना बहुत आवश्यक है। जैसे डायरेक्टर साहब ने भी बताया कि आई और वी दो चीजों का नाम है। पहले अपने आप पे बदलाव आए होंगे। पहले दिन तो सभी लोग बेमन से आए होंगे। बहुतों के मन में ये होगा कि चलो फोर्थ सीजन ने बुलाया है तो 3 दिन चलते हैं, वहाँ टाइम कट जाएगा फिर निकल आएगा। लेकिन हमको पूरी उम्मीद है कि इस 3 दिन के ट्रेनिंग के बाद आप लोगों के अंदर परिवर्तन आ जाए और परिवर्तन आना भी चाहिए। अब देखिए कि इसके फायदे क्या हैं। यहाँ बहुत कर्मचारी ऐसे हैं जिनको मैंने ब्लॉक में कई बार देखा हुआ है, लेकिन हमको पता नहीं था कि वो कौन है। आज कम से कम 85 व्यक्ति को मैं जान गया हूँ कि ये कौन कौन है। तो पहला फायदा आपको कि डायरेक्ट उप विकास आयुक्त के संपर्क में ये 85 लोग आ गए कि कौन कौन व्यक्ति कहाँ कहाँ है। अब इसके अंदर जो आई की बात है कि स्वयं के अंदर बदलाव करना, वो जब आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आज ट्रेनिंग दे दी गई है कि आज की ट्रेनिंग अभी होगी, अभी और ट्रेनिंग है। जब तक आप कुछ ठानेंगे नहीं, जब तक आपकी संवेदना उस लेवल तक नहीं पहुंचेगी कि समाज का एक वर्ग कुछ पाने के लिए रुका हुआ है और मुझे उसके लिए काम करना है, तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि जब आप चुने गए हैं तो अपने आप को आप इस 3 दिन में बदलें। एक संकल्प ले मन में कि जो भी काम मुझे सौंपा गया है इस काम को मैं पूरा करूंगा। आप जरा विचार कीजिए कि ऐसे कितने लोग हैं दुनिया में जो किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं है, किसी संगठन में काम कर रहे हैं, एनजीओ टाइप के, या हो सकता है किसी संगठन में भी नहीं हो, लेकिन उसके बाद भी वो मदद कर रहे हैं लोगों की। और आप सब भी जब सरकारी नौकरी में नहीं आए होंगे, जब अपने घर समाज में रहते होंगे, तो उस समय परिस्थितियों को देखकर आप लोगों का ही बहुत मन करता होगा कि कहीं मौका मिलेगा तो ये चीज़ हम नहीं होने। सरकारी नौकरी में आने के 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष बाद बहुत सारे जुड़े हुए हैं, ब्लॉक के लोग हैं, सर्टिफिकेट। तो ये आपको ही अब पूरे जो ये 13 ब्लॉक है उस सब के अंदर कोऑर्डिनेट करना है। हर डिपार्टमेंट के लोग यहाँ हैं। मान लीजिए कि आपका वहाँ पे कोई काउंटर पार्ट नहीं है, लेकिन आपको किसी बीपीआरओ से बात करनी है, वो बीपीआरओ यहाँ नहीं है, लेकिन इस ग्रुप में बीपीआरओ है, इनसे काम हो जाएगा लाने को करके। वहाँ के किसी शिक्षक से बात करनी है, इस ग्रुप में है, ये इस ग्रुप के शिक्षक वहाँ मदद कर देंगे आपको। इस तरह आपस में कोऑर्डिनेट करके सभी डिपार्टमेंट को इसमें हम लोगों को काम करना है। तो इनको भी ब्लॉक में जाके फिर तैयार करना है।
2 दिवसीय करना है। 2 दिवसीय ट्रेनिंग देना है। और बेसिकली जब आप ब्लॉक में जाकर ट्रेनिंग देंगे तो ये कुछ टारगेट तो नहीं है, लेकिन एक टारगेट को मन में फिक्स करना चाहिए। आपको वो टारगेट फिक्स करना चाहिए अपने मन में कि पर्सनली मैं इस क्षेत्र में इतने लोगों को फायदा पहुंचाऊं। जो एसएफटी और डीएमटी को मिलकर एक गांव लेना है, तो उस तरह आपको लेके चलना होगा। और आपकी एनर्जी जितनी होगी उससे ही आपके नीचे वाले लाभान्वित होंगे। आप किस ऊर्जा के साथ उनको बता रहे हैं। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप वो ऊर्जा दे ही नहीं पाएंगे, नीचे वाले वो काम ही नहीं कर पाएगा। तो इनको अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए कि पूरी तरह से ऊर्जान्वित हो जाए, अच्छे से एनर्जेटिक हो जाए, ये वो जो यहाँ पाए हैं उसको नीचे दे सके, उसको आगे बढ़ा सके। और फिर आप लोगों से अनुरोध है कि बड़ा बढ़िया काम है, और मैं वैसे भी कर्म सिद्धांत के ऊपर बड़ा विश्वास करता हूँ कि मुझे वही लगता है कि जीवन में आदमी कर्म के अनुसार ही पाता है। कोई कृपा वगैरह नहीं होता है, कृपा लोगों का ही मिलता है, कृपा ईश्वर का नहीं मिलता है। हमने मन में आपसे मुझे मिल गया तो मुझे कुछ फायदा हुआ है। तो कर्म सिद्धांत को आप लोग भी मानिए, और कर्म करने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा जब किसी अपने बाल बच्चों के लिए सभी लोग करते हैं, जान पहचान वालों के लिए सभी लोग मदद करते हैं, लेकिन एक अनजान ट्राइब के लिए मदद करना, जिसको सख्त जरूरत है इन चीजों की, उसको मदद करना मतलब बहुत बड़ा पुण्य है। और निश्चित रूप से आप सब इससे लाभान्वित होंगे इस कर्म को करके। ये किसी भी ईश्वर की कृपा से बढ़ के होगा आपके लिए। तो इसको कीजिए, आप लोग उम्मीद करते हैं बढ़िया से करेंगे, कटिहार जिला का नाम इसमें रोशन करेंगे। धन्यवाद। आदि कर्मयोगी अभियान जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार का एक प्रमुख अभियान है, जिसका उद्देश्य समुदाय आधारित नियोजन, संस्थागत क्षमता निर्माण, बहुस्तरीय परीक्षण के माध्यम से जनजातीय विकास योजनाओं को सभी विभागों के समन्वय से प्रभावी क्रियान्वयन करना है एवं अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। इस कार्यक्रम में समग्र सरकारी दृष्टि का उपयोग करते हुए सेवाओं की व्यापकता और सेवा कैंटों को सक्रिय करके जनजातीय समुदाय का सशक्त बनाना है। इस अभियान के तहत कटिहार जिला के 13 आदिवासी बहुल्य प्रखंड औंध तथा हल्का कोढ़ा, हसनगंज, बलरामपुर, आजमनगर, प्राणपुर, डनखोड़ा, काठियार, मनसाही, बराड़ी, कुर्सेला, मनिहारी एवं अहमदाबाद के कुल 82 गाँव को शामिल किया गया है। इस हेतु इन 13 प्रखंडों में से कल पैसा प्रखंड स्तरीय प्रखंड पदाधिकारी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, मैं कहना चाहती हूँ कि ये काम जो है ना बहुत ही अच्छा है। मैं भी ट्रेनिंग लेने गई थी। इसमें एक भावना है सेवा, समर्पण और संकल्प। आप में सेवा की भावना होनी चाहिए उस काम के प्रति। इन सारे बिंदुओं को कवर करने का प्रयास करेंगे। और जो ट्रेनिंग का मॉड्यूल है वो बिल्कुल एक्टिविटी बेस्ड है। एक्टिविटी बेस्ड इसलिए रखा गया है कि कई बार पीपीटी दिखाने से या स्लाइड पे चलाने से लोगों को नींद आने लगती है, तो वो बड़ा बोरिंग टाइप का वो टेक्निक है। तो उससे हटा करके कि जिसमें कि सभी लोगों की भागीदारी हो, और अल्टीमेटली सभी विभाग की भागीदारी से ही आदिवासी वर्ग का या जनजातीय कल्याण का हमारा मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो सामूहिकता में बल है, और हम लोग इसी आधार पे इस ट्रेनिंग को पूरा करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि आपको यहाँ से जाने के बाद एक कैलेंडर मिलेगा, उस कैलेंडर के हिसाब से आपको 2 दिन की ट्रेनिंग ब्लॉक स्तर पर आयोजित करनी है, जिसमें कि ग्राम पंचायत स्तर के लोगों को आपको मोटिवेट करना है इसी तरीके से। तो ये पूरी की पूरी जो ये है ये किया गया प्रोसेस है वो बिल्कुल ऊपर से लेकर के नीचे तक एकदम बांध लेना है सबको, और सबको ठान लेना है कि किसी भी हाल में हमको आदि कर्मयोगी के रूप में सच में, सिर्फ नाम का नहीं, सच में करना है। और सर ने जैसा कहा है कि लक्ष्य अलग किस्म का है, लक्ष्य अलग है। ऐसा नहीं कि आपको 100 लोगों का जीवन परिवर्तित करना, ऐसा सर ने नहीं कहा। सर ने कहा कि आप अपने मन में ठान लीजिए कि मुझे परिवर्तन ला देना है। शुरुआत तो कहीं से करनी होगी, तो जो बिल्कुल शून्य पर है उसको हम लोग धीरे धीरे करके सारे लोगों को हम मुख्य धारा से जोड़ लेंगे, तब हमारा ये अभियान सफल हो पाएगा। तो प्रशिक्षण उपरांत इन सभी प्रखंड स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक द्वारा अपने अपने प्रखंडों में 2 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण उन्मुखीकरण कार्यशाला प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित करेंगे। सभी संबंधित 13 प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस अभियान के संचालन के लिए प्रखंड स्तरीय नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। प्रशिक्षण देने का कार्य करेंगे प्रखंड स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक करेंगे।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि वंचित समूह के लिए कार्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जो विकास के मानकों पर अभी भी पिछड़ेपन का शिकार है। इस अवसर पर जिला मास्टर ट्रेनर सह निर्देशक DRDA कटिहार सुदामा प्रसाद सिंह द्वारा विस्तार से इस अभियान पर प्रकाश डाला गया। निर्देशक DRDA द्वारा बताया गया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आई मी अस यानी स्वयं के स्तर पर, संस्थागत स्तर पर और फिर सम्मिलित रूप से लक्षित समुदाय यानी जनजातीय स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाना है। हर जनजातीय गांव में 15 से 20 डेडिकेटेड लोग को आदि कर्मयोगी बनाकर जनजातीय समूह को उनकी सांस्कृतिक परंपरा को सुरक्षित रखते हुए उनको सशक्त बनाना है। मौके पर अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के कल्याण विभाग बिहार पटना की अपर सचिव श्रीमती ज्योति झा, जिला कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी एवं सभी जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षण उपस्थित थे। न्यूज नेशन की रिपोर्ट।